नमस्कार सभी को। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक जानकारी दे देती हूँ। पिछली क्लास में हमने संधि कार्य का अध्ययन किया था और आज हमारा नया टॉपिक है वाच्य परिवर्तन। हमारा नया टॉपिक क्या है आज? वाच्य परिवर्तन। मतलब इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? एक्टिव पैसिव। ठीक है, एक्टिव पैसिव। ठीक है। संस्कृत भाषा में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। किसी भी भाषा को जानने के लिए, समझने के लिए हमको उसका पूर्ण ज्ञान होना अति आवश्यक है और पूर्ण ज्ञान के लिए हमको वाच्यों को अच्छी प्रकार से समझने की भी आवश्यकता होती है। संस्कृत भाषा में मैंने अभी आपको बताया है कि कितने प्रकार के होते हैं वाच्य? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं वाच्य? 3 प्रकार के होते हैं। क्रिया के द्वारा कहा गया कथन क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। किसी भी क्रिया के द्वारा कहा गया कथन क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। कर्ता, कर्म और भाव में से किसी एक को क्रिया के द्वारा कहा जाता है। चाहे कर्ता कह सकता है, चाहे कर्म कह सकता है और चाहे भाव कह सकता है। इसलिए संस्कृत भाषा में कितने प्रकार के बताए हैं वाच्य? 3 प्रकार के। कौन कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कौन कौन से बताए हैं? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है। और कर्तृवाच्य को हम क्या कह सकते हैं? कर्ता भी कह सकते हैं। कर्तृवाच्य को हम क्या कह सकते हैं? कर्ता भी कह सकते हैं। अब हम कर्तृवाच्य को थोड़ा विस्तार पूर्वक पढ़ लेते हैं। कर्तृवाच्य को थोड़ा विस्तार पूर्वक पढ़ लेते हैं। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है। इसलिए इसमें क्रिया, लिंग, वचन, क्रिया, लिंग, वचन, पुरुष व कर्ता। क्रिया, लिंग, वचन, पुरुष व पुरुष, क्रिया, लिंग, वचन, पुरुष व अन्य सभी चीजें कर्ता के अनुसार ही चलती हैं। किसके अनुसार चलती हैं? कर्ता के अनुसार ही चलती हैं। ये देखिए बिल्कुल साधारण है। जैसा कि हमने क्या पढ़ा था? अनुवाद प्रकरण पढ़ा था पिछले क्लासेस में। हमने क्या पढ़ा था? अनुवाद प्रकरण पढ़ा था। अनुवाद प्रकरण के अंतर्गत हमने जैसे पढ़ा था ना कि जैसी क्रिया, जैसा कर्ता वैसी क्रिया, जैसा कर्ता वैसी क्रिया। तो जैसे देखिए परीक्षा में हमारे पास में क्या आएगा, और जब कर्तृवाच्य जो होता है, कर्तृवाच्य में कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति का होता है। कर्ता हमेशा कैसा होगा? प्रथमा विभक्ति का। ठीक है, कर्ता प्रथमा विभक्ति का होगा। ठीक है, और कर्ता प्रथमा विभक्ति का, और जैसा कर्ता होगा एज इट इज वैसी की वैसी क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी। जैसे देखिए बालकः, बालकः विद्यालयम, विद्यालयम गच्छति, बालकः विद्यालयम गच्छति। तो ये कैसा सेंटेंस हो गया? ये बिल्कुल साधारण सेंटेंस हो गया। देखो बालकः में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति। ठीक है। विद्यालयम में मतलब कर्म में कौन सी हुई यहाँ पर? द्वितीय विभक्ति। और जैसा कर्ता था वैसी हमने क्या बना दी? क्रिया। कर्ता कैसा था? एक वचन का, तो क्रिया भी कैसी होगी? एक वचन की होगी। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। सबसे पहले अपन इसमें क्या याद रखेंगे? इसमें कर्ता की प्रधानता होती है, मतलब मेन इसमें कर्ता ही होगा। ठीक है। पुरुष, पुरुष, क्रिया, लिंग और वचन सब किसके अनुसार चलते हैं? क्रिया के अनुसार चलते हैं। और इसमें कर्ता में कौन सी किसकी प्रधानता होती है? प्रथमा विभक्ति की प्रधानता होती है। अब इसमें अपने को 2 चीजें याद रखनी है। जैसे इंग्लिश में अपन रखते हैं ना कि अपन क्या करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या बना देते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म बना देते हैं। ठीक है। अब कर्तृवाच्य में हमको 2 चीजें याद रखनी होंगी। मैं ऊपर वाला थोड़ा सा साफ कर देती हूँ। ठीक है, किसकी प्रधानता होगी? अब देखो जब कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य है तो कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्म की, कर्म की प्रधानता। ठीक है। और जो कर्तृवाच्य का
जो कर्ता होता है वो कर्मवाच्य में जाकर के कौन सी विभक्ति में हो जाता है? तृतीया। कौन सी विभक्ति में हो जाएगा? तृतीया। ठीक है, कर्तृवाच्य का कर्ता जब कर्मवाच्य में जाएगा तो कौन सी विभक्ति का हो जाएगा? तृतीय विभक्ति का हो जाएगा। आपको छोटी सी बात याद रखनी है इसमें, जब हम परिवर्तन करेंगे तो एक ही बात आपको ध्यान रखनी है कि जो अपना पहला है उसको क्या बना देंगे? तीसरा। जैसे अपन इंग्लिश में बनाते हैं, यहाँ पे वर्ब की क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या कर देते हैं अपन? वर्ब की थर्ड फॉर्म बना देते हैं। ठीक है, ऐसे ही अपने यहाँ पे होता है। कर्तृवाच्य में तो कैसी होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और यही यहाँ जाकर के कर्म में जाकर के कैसी हो जाएगी? तीसरी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? वो उसमें जाकर के कर्मवाच्य में जाकर के तीसरी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। अतिक्रिया में लिंग, पुरुष और वचन किसके अनुसार चलेंगे? कर्म के अनुसार। यहाँ किसके अनुसार चले थे? कर्ता के अनुसार। और यहाँ किसके अनुसार चलेंगे? कर्म के अनुसार चलेंगे। और कर्तृवाच्य का कर्ता भाववाच्य में, मैंने अभी अभी आपको बताया कि कर्तृवाच्य का कर्ता कर्मवाच्य में जाकर के, कर्तृवाच्य का कर्ता कर्मवाच्य में जाकर के किस में बदल जाता है? तृतीय विभक्ति में बदल जाता है। ठीक है, तृतीय विभक्ति में। ठीक है, अब देखो अपन इसी को चेंज करते हैं। और एक बात और ध्यान रखना इसमें, कर्मवाच्य में सभी धातुएं कैसी होती हैं? आत्मनेपदे की, है ना। धातुएं कैसी होंगी? आत्मनेपदी की। ठीक है, धातुएं कैसी होंगी? आत्मनेपदी में। ठीक है, आत्मनेपदी में जैसे मान लो अपन पढ़ते हैं ना, लभते लभेते लभंते, लब से लभे थे लभे लभद्वे, लभे लभावे लभामहे। ठीक है, और इसमें धातुओं के मध्य में किसका प्रयोग किया जाता है? धातुओं के मध्य में किसका प्रयोग किया जाता है? एक चीज इसकी ट्रिक है, ये ध्यान रख लेना। इसमें आपको धातुओं के मध्य में यह और अंत में एक ही मात्रा आपको मिलेगी। धातु के मध्य में तो यह और अंत में क्या मिलेगी? आपको एक ही मात्रा। अब चलिए अपन इसी को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आपको जब भी पहचान में आ जाएगा कि ये कौन सा सेंटेंस है, कर्तृवाच्य का है या कर्मवाच्य का। अब देखो बालक प्रथम विभक्ति का, तो अपन क्या बना देंगे इसको? बालकेन। बालकेन। अब क्या बनाएंगे? बालकेन। और क्या बना देंगे अपन? कर्म को। कर्म को कैसा बना देंगे अपन? बालकेन विद्यालय है, प्रथमा विभक्ति बना देंगे। द्वितीय हो जाती है, यहाँ कैसी हो जाएगी? प्रथमा। ठीक है, विद्यालय है, बालकेन विद्यालय है। गच्छति में क्या बन जाएगा? गम्यते। गम धातु होती है, गम्यते। अब देखो ये तो एक ही मात्रा मिल गई अपने को, और ये मिल गया इस धातु के मध्य में क्या मिल गया अपने को? यह मिल गया। धातु के मध्य में अपने को क्या मिल गया? यह मिल गया। अब यहाँ तो पहला और यहाँ तीसरी। ठीक है, यहाँ पहला और यहाँ तीसरा। ठीक है ना। अब एक बात ध्यान रखना, जहाँ पे आपको एन मिले, जहाँ पे आपको एन मिले, जहाँ पे आपको यह मिले, जहाँ पे आपको एक ही मात्रा मिले, मतलब कौन सा वाच्य हो गया? ये कर्मवाच्य। ठीक है, और जहाँ आपको कुछ ना मिले, मतलब जो साधारण वाक्य हो, जहाँ आपका क्या हो? साधारण वाच्य हो। ठीक है, तो वहाँ पे कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? ये कौन सा हो जाएगा? कर्तृवाच्य। कौन सा हो जाएगा? कर्तृवाच्य। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके मैं और उदाहरण देती हूँ, आपको 2-4 और उदाहरण बताऊंगी, तो उससे आपको जल्दी और समझ में आएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए इनके आपको जो थोड़े से यदि आप रूप याद कर लेंगे तो आप बहुत ही आसानी से इनको समझ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, स पठती। अब अपने को पढ़ते ही समझ में आ गया कि ये कैसा वाक्य है? कर्तृवाच्य। कैसा वाच्य है ये? कर्तृवाच्य। ठीक है, अब अपन इसको क्या बनाएंगे? अब अपने को स के रूप याद है, तो स, तौ, ते, तम, तो, तान, तो इसकी तृतीय विभक्ति क्या हो जाएगी? तेन। क्या बन जाएगा यहाँ पर? पठ यते। यते से बिल्कुल एक बार में ही आप पहचान जाओगे कि यहाँ पर कौन सा वाच्य होता है? कर्मवाच्य। कौन सा वाच्य होता है? कर्मवाच्य। ये आता है परीक्षा में तो हमको ये बनाना होता है, और यदि ये आता है तो हमको ये बनाना होता है। एक बार मैं पुनः आपको रिपीट कर देती हूँ, एक बार पुनः देखिए। अब और 1-2 उदाहरण, पहले 1-2 उदाहरण और बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए तौ पढ़ते है, तौ पढ़ते। अब जब ये 2 नंबर का करता है तो क्रिया भी कैसी आएगी? 2 नंबर की। अपन पहले अनुवाद प्रकरण में पढ़ चुके, ये अपन किस में पढ़ चुके?
अनुवाद प्रकरण में पढ़ चुकी है। जब ये 1 नंबर की थी तो 1 नंबर की क्रिया आ गई। अब ये 2 नंबर का करता है तो 2 नंबर की क्रिया आ गई। अब सेम इसी तरह से अपन क्या कर देंगे, जब यहाँ पे 2 नंबर का है तो अपन वहां भी तृतीय विभक्ति का 2 नंबर ले लेंगे। तो क्या बन जाएगा तृतीय विभक्ति का 2 नंबर, ताभ्याम। ताभ्याम, ठीक है, क्या बन जाएगा, ताभ्याम। अब पठते क्या बन जाएगा, पठयते। यते आपको सब जगह मिलेगा, बस ये इसकी पहचान है, ठीक है। तृतीय विभक्ति भी यदि आपको याद नहीं रहती है तो आप क्या याद रखोगे, यते को याद रखोगे, ठीक है। ऐसे ही मान लो आपके पास में बहुवचन में भी आ सकता है, ते पठन्ते, ते पठन्ते, ते पठन्ती, सॉरी ते पठन्ती, पठन्ते नहीं है, पठन्ती, ठीक है, ते पठन्ती। अब इसका क्या बना देंगे अपन, वही तृतीया में चले जाएंगे, वही अपने को रूप यदि याद है तो ठीक है, नहीं तो यते का प्रयोग तो कर ही ले अपन। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, तय पठयते, तय पठयते। तो इस तरह से हम क्या बना सकते हैं, बिल्कुल आसानी से कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बना सकते हैं और कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में। एक और इसकी मैं आपको पहचान बता देती हूँ कि आपको पहचानना पड़ेगा कि इसको कौन सा सेंटेंस आपको बनाना है, कर्तृवाच्य बनाना है या कर्मवाच्य आपको बनाना है। जैसे मान लो कोई स्त्री लिंग से रिलेटेड आपके पास में आ गया, मान लीजिए आपके पास आ गया सा पठती, सा पठती, ठीक है, सा पठती। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपने को रमा के रूप यदि याद है तो इसको भी बना लेंगे अपन, रमा के रूप यदि अपने को याद है तो हम इसको भी बना लेंगे। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, तया, तया पठयते, पठयते, तया पठयते, ठीक है। यते ध्यान रखना, ठीक है। अब एक बार पुनः मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। जैसे मान लीजिए अपना है कौन सा वाच्य, कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होगी, कर्ता की। और विभक्ति कौन सी होगी, विभक्ति कौन सी होगी, प्रथमा, ठीक है। विभक्ति कौन सी होगी, कर्ता, सॉरी विभक्ति कौन सी होगी, प्रथमा। अब अपन कर्मवाच्य में याद देख लेते हैं एक बार। कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होगी, कर्म की। कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होगी, कर्म की। और विभक्ति कौन सी हो जाएगी, पहले को क्या बना देंगे अपन, तृतीया, पहले को क्या बना देंगे, तृतीया, ठीक है। पहले को तीसरा बना देंगे और तीसरे को क्या बना देंगे, पहला बना देंगे। बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास में आ गया राम है, राम है विद्यालयम गच्छति, ठीक है। अब क्या बना दोगे इसको, तीसरा क्या बनेगा इसका, रामेण, क्योंकि यहाँ पे यते वते कुछ है नहीं, अपने को तो यते को देखना है। अगर यते नहीं है तो मतलब कर्तृवाच्य है, यते नहीं है तो कैसा है, कर्तृवाच्य है, ठीक है। हमारे पास यदि यते नहीं है तो कैसा वाच्य है, ये कर्तृवाच्य। तो अपन क्या बना देंगे इसको, रामेण, क्या बनाएंगे, रामेण, रामेण। अब इसमें जब द्वितीय होती तो यहाँ फिर प्रथमा हो जाती है, इसको भी ध्यान रखना। विद्यालय है, रामेण विद्यालय है, रामेण विद्यालय है, रामेण विद्यालय है, क्या बन जाएगा, गम्यते, क्या बन जाएगा, गम्यते। तो इस तरह से हमको कर्तृवाच्य से तो हम कर्मवाच्य बना सकते हैं और कर्मवाच्य से हम कर्तृवाच्य आसानी से बना सकते हैं। इसमें अपने आपको यदि कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और ये जो हमारा टॉपिक है वो 3 नंबर का आएगा, आप इसको अच्छे से याद कर लें। थैंक यू सो मच सभी को।